अहमदाबाद से करीब 900 किलोमीटर दूर यूपी के आगरा के एक परिवार में भी मातम छाया हुआ है। आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया की भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। नीरज अपनी पत्नी के साथ 10 दिन के टूर पर लंदन जा रहे थे। अपनी 15 साल की बेटी को नानी के पास उन्होंने छोड़ दिया था। वो वेकेशंस पर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान इस विमान दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कह रहे हैं परिजन, सुनिए। 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे ही लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी बड़ौदा। अक्सर क्या था, ये पहले जयपुर में रहता करीब 12 साल। एसी नेंसन में जॉब किया इसने। इसके बाद इसने रिजाइन दे दिया एसी नेंसन को। फिर ये कॉन्गिनेंट में चला गया आईटी सेक्टर में। ये नेदरलैंड चला गया। फिर नेदरलैंड से 2020 में फिर वापस रिटर्न हुआ है और अपनी दोबारा उसी कंपनी फिर वो ला के भाई हमारे यहाँ पे आप काम करो। और इसके बाद वो घर के पास ही बड़ौदा में उसका मकान है, तो बोलता है कि ठीक है मैं उसी में फिर एसी नेंसन में दोबारा वापस आ गया। तो एक बेटी है इसके पास, वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं मोबाइल देख रहा था, तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज करके आया था कि जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है अहमदाबाद से, उसको क्रैश हो गई है। मैं तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे, तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैंने बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे? तो बोली थे ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। तो परिवार यकीन नहीं कर पा रहा कि कल जो लंदन जाने के लिए उड़ान जिस दंपति ने भरी थी, वो दंपति अब इस दुनिया में नहीं है। वो लावण्या दंपति इस दुनिया में नहीं है। और इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर भी लावण्या फैमिली से मिलने पहुंचे। परिवार के सदस्यों को उन्होंने ढांढस बंधाया। गुजरात के बड़ौदा में रहते थे और वहाँ पे एसी नेल्सन करके कंपनी है, उसमें मैनेजर थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे। नीरज लवानिया जी और उनकी धर्मपत्नी अपर्णा लवानिया जी, दोनों लोग एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। तो आपने सुना, अब सांसद भी पहुंचे आगरा में फैमिली को ढांढस बंधाने के लिए। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि परिवार को ढांढस बंध नहीं रहा है, क्योंकि एक तो अपने परिजनों को खोया है, तो दूसरा अपने परिजनों की डेड बॉडी तक नहीं मिल पा रही है। जो हालात हैं इस दुर्घटना के बाद बॉडीज के, वो बयां नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए डीएनए टेस्ट का अब सहारा लिया जाएगा। डीएनए सैंपल सब कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसी के आधार पर अब जांच की जाएगी और सही जो अवशेष हैं, सही जो डेड बॉडी है, वो परिजनों तक पहुंचाई जाएगी। ये कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो अगर अब तक का अपडेट मैं आपको बताऊं तो अपडेट ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 8:30 बजे तकरीबन अहमदाबाद पहुंचते हैं। सीधा यहाँ हॉस्टल आते हैं, मेघानी नगर जो है वहां पर आते हैं और आकर यहाँ पर साइट को विजिट करते हैं। फिर अस्पताल जाते हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। इन सबके बीच स्नीफर डॉग्स इस साइट पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम भी आती है जो जांच पड़ताल करती है। अभी परिजनों के लिए सबसे बड़ा जो दुख का इस वक्त घड़ी है वो ये है कि परिवार वाले मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जान तो चली गई, लेकिन उनकी डेड बॉडी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही एक परिवार है जिसने अपने बेटे को खोया है इस हादसे में। वैसे तो किसी ने कोई ना कोई खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने अपनी बेटी को खोया, किसी ने अपने पति को, अपनी पत्नी को खोया है, लेकिन कहीं पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। जावेद अली लंदन से अपनी मां की सर्जरी के लिए 6 दिन के लिए मुंबई आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, लेकिन लंदन वापस लौटते समय उनकी जिंदगी खत्म हो गई। माँ जी, कौन कौन था आपके परिवार से? भांजा था, बहू थी, पोतरा पोतरी थे। 4 लोग। एक घर के 4 लोग गए ना। आप लोग मुंबई से? हाँ, बम्बई से। मुंबई से यहाँ पहुँचे आप? देखो, इसका 12 तारीख का फ्लाइट था। बॉम्बे से ये वाया गुजरात था। ये गुजरात आया, इसका 1:20 का कुछ फ्लाइट था। ये फ्लाइट में बैठा जब तक हमारा कांटेक्ट हो रहा था इससे। जब ये फ्लाइट उड़ा उसके थोड़ी देर के बाद 2 बजे के लगभग हमको पता चला कि ये फ्लाइट क्रैश हो गया है।
हम लोग सोचे कि कोई और फ्लाइट होगा, ये तो उड़ गया है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा बच्चा उसी फ्लाइट में है। मेरा सवाल ये है कि मेरा तो बच्चा चला गया और कईयों के बच्चे चले गए। आज इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये फ्लाइट छोड़ने से पहला उसकी पूरी जांच होती है, चेक होता है, और ये फ्लाइट कोई नजीक की नहीं थी, ये लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद से। तो इस फ्लाइट को चेक किया किसने? इसको छोड़ा कैसा गया? इसका इंजन बंद कैसा होता है? फ्लाइट में 2 इंजन होते, इमरजेंसी में वापस फ्लाइट उतरता है, इतना मौका क्यों नहीं मिला? ऐसी क्या टेक्निकल खराबी थी जो चेक नहीं हुई, जो इनके नज़र में नहीं आई? तो ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूं जो ये फ्लाइट के करता धरता थे, ये लोग क्या किए? आज ये पूरे के पूरे जो फ्लाइट के अंदर मरे हैं, डेथ हुई है, लोग जो अपने परिवार से दूर चले गए हैं, उसके जिम्मेदार ये वो लोग हैं जो ये फ्लाइट के करता धरता थे। तो सिर्फ जावेद अली का परिवार ही गमगीन नहीं है, वडोदरा में एक परिवार ने अपनी बहू और अपनी पोती को भी खो दिया है। जी हां, 4 साल बाद लंदन से वडोदरा अपने ससुराल आई एक बहू सादिका बेन टपलीवाला अपनी बेटी के साथ आई, जिनकी इस विमान हादसे में मौत हो गई है। सादिका 4 साल बाद लंदन से वडोदरा अपने ससुराल आई थी। उनके साथ उनकी बेटी फातिमा भी अपने दादा के घर आई थी, लेकिन परिवार को शायद मालूम नहीं था कि आखिरी सफर फातिमा तय कर रही है। मेरी भाभी भी थी और मेरी बहन भी थी, दोनों रिश्ते में दोनों लगता है मेरा। और मेरी भतीजी थी, वो लोग 16 तारीख को यहाँ पे आए थे शादी अटेंड करने, लंदन जाने के लिए यहाँ से रवाना हुए थे। और 1:10 की उनकी फ़्लाइट थी, वो यहाँ से निकले थे 7 बजे, और वहाँ पे पहुँचने के बाद 1:40 को हमारे को पता चल गया कि प्लेन क्रैश हुआ है। कौन छोड़ने गया था? वहाँ पे उसके मम्मी, उसके पापा थे, मेरे मम्मी थे, जैसे उसके सासू थे, और उसका भाई था। आपकी भतीजी कितने साल की? 2.5 साल की थी। कितने साल के बाद वो इंडिया आए थे? वो एक बार आके गए थे नेक्स्ट ईयर, और ये दूसरी बार आए थे इंडिया। तो देखिए, परिवार जो है ये यकीन नहीं कर पा रहा कि जिनको कल खुशी खुशी लंदन के लिए रवाना किया था वो अब नहीं रहे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, दुखद हादसे का शिकार हो गए हैं। ऐसा ही एक और परिवार है इस प्लेन क्रैश में जिन 241 लोगों की जान गई, उसमें एक और नाम है जो कि वडोदरा से ही है, वो है कल्पना बेन प्रजापति का, जो कल सुबह तक बहुत खुश थी। वजह थी वो लंदन जा रही थी, अपने बेटे के पास जा रही थी, खुशी खुशी अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को फोन कर करके बता रही थी कि मैं अपने बेटे के पास लंदन जा रही हूं। लेकिन उनकी ये खुशी क्षणिक भर की खुशी रही। दोपहर होते होते फ्लाइट में बोर्ड करने के बाद उनकी ये खुशी सबसे बड़े मातम में तब्दील हो गई। कल्पना हमारी फ्रेंड है, हम लोग सब जिम में साथ में जाते हैं, और अभी जस्ट न्यूज़ में पता चला कैसा हुआ फ्लाइट में। हम लोग सब साथ में थे, मैसेज पे बातें किया हम लोगों ने, कल रूबरू हम लोग आए थे, सब मिले थे उनको, ऐसे ही तो पता चला, जैसे बात भी की, फिर 12:30 तक तो हमारी बात भी मैसेज पे हुआ था। फिर न्यूज़ में से पता चला कि ये हुआ है, तो उनके फैमिली वालों से बात की, तो वो लोग अभी अहमदाबाद गए हैं। नहीं, जस्ट हम लोगों ने सबने हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी ऐसे मैसेज पे बात किया उसको, और उसका थैंक यू करके मैसेज भी आया उसका। उसने पोस्ट डाली थी तो हमने उसको पोस्ट को लाइक करके मैसेज किया था। लड़के को मिलने जा रहे थे वो उनको, और उसके हस्बैंड और उसके छोटे लड़के सब छोड़ने गए थे, उनको छोड़ने गए थे। कल्पना बेन नाम है उनका, बहुत अच्छे है स्वभाव के। सुबह में वो जब जा रहे थे लंदन, वो मुझे बोल के गए कि परिसर देखना घर पे सभी को। हाँ, सुबह आज सुबह मैं यहाँ पे पेपर पढ़ रहा था, सुबह में बहुत अच्छे, स्माइलिंग फेस। उनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो सब रखने के लिए गए थे। तो वडोदरा का ये परिवार भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जो अभी तक इस बात को लेकर खुशी मना रहा था परिवार कि वो लंदन जा रही हैं, अपनी बेटे से मिलने जा रही हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अहमदाबाद में हादसे के शिकार एयर इंडिया के प्लेन में 230 यात्रियों के अलावा 12 क्रू मेंबर भी सवार थे, और इस दुखद हादसे में सभी की मौत हो गई। हादसे में मरने वाले रोशनी सोनघरे भी शामिल हैं। रोशनी मुंबई के डोंबिवली में रहती थी। रोशनी इस फ्लाइट में बतौर फ्लाइट क्रू तैनात थी। वो पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उनका ये सपना अब अधूरा रह गया है।
बहुत ही माँ से बातचीत किया, उनके बहुत ही कठिन परिस्थिति में 10 बाई 10 के रूम में मुंबई में भाड़े से रहते थे और उसका बचपन से एम था कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है और बहुत कष्ट मेहनत करके वो अपने टैलेंट पे वो वहाँ तक पहुँची। उसने उसके लिए एक एग्ज़ाम भी दिया था कि आगे चल के उसको वो कल उसके जो फ्रेंड आई थी वो बता रही थी तो कुछ क्रूज क्वीन करके उसको जाना जाता था वहाँ। इतनी एक्टिव थी और हेल्पिंग नेचर था उसके, सब जो दोस्त लोग आई थे वो बता रही थी। बहुत ही मेहनत, बहुत ही कष्ट करके उसने आराधना कर दी, लेकिन ये इसी दुर्घटना में उसका देहांत हो गया। पूरा राजदीपक मातृनगर हमारा शौक में है कि माँ को फोन किया और उन्होंने बोला कि मेरा ड्यूटी में 4 दिन नहीं आऊँगा, ऐसा माँ को बोल के गई।